आपको जो मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा था उसमें केमिकल काइनेटिक्स का भी सामने वीडियो भेज दूंगा। वो बीच का टॉपिक है तो उसको मैं वीडियो भेज दूंगा। और एक न्यू टॉपिक आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में भी और केमिकल बॉन्डिंग में यूज आ जाएगा। और इसी के अंदर हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आ रहा है साउंड? बाकी सबको आ रहा है साउंड ठीक से? जिनको प्रॉब्लम था वो ठीक से आया साउंड? ओके, देखिए, सॉरी, देखिए इस वीडियो को मैं पैरेलली दो कैमरा लगा के रखा हूं। एक से आप वन ऑफ द कैमरा से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और दूसरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये आपको वीडियो में मिल जाएगा। कभी भी अगर बीच में नेट का कनेक्टिविटी है तो आप लोग का, मेरे तरफ से तो नहीं रहेगा खराब क्योंकि मैं जियो फाइबर लगा के रखा हूं। अगर किसी भी स्टूडेंट का नेट का कनेक्टिविटी थोड़ा भी खराब रहा या बीच में वीडियो फ्रीज कर गया तो डोंट बी पैनिक, आपको घबराने की बात नहीं है। रात रात तक आपको वीडियो मिल ही जाएगा यूट्यूब पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात से शुरू करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग मैं करता हूं बहुत जीरो लेवल से। तो यहां पे किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे जेड है, यहां पे ए है। तो जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, करेक्ट। और ए क्या है? मास नंबर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी मास नंबर से होता है या उसका एटॉमिक नंबर से होता है। इसका मतलब है कि जब तक एटॉमिक नंबर सेम है, पॉइंट टू बी नोटेड, जब तक एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तब तक एलिमेंट का नेम भी सेम रहेगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? व्हाट आर डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिएगा तो उसमें आपको यस न्यूट्रल एटम लिखना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे वजह है, सपोज कीजिए ये सोडियम है, सोडियम प्रोटॉन कितना है? 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 11, करेक्ट। बट व्हेन one electron removed from sodium, तो अब यहां पे जो बना उसमें प्रोटॉन कितना हो गया? 11। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया स्टूडेंट? 10। तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसको मैंने सर्किल किया उसे आप क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? तो एक मिनट, अभी भी आप सोडियम ही बोल रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि यहां भी सोडियम बोल रहे हैं। देखिए बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी भी आप सोडियम बोल रहे हैं, यहां भी क्या बोल रहे हैं? सोडियम ही बोल रहे हैं। इसका मतलब नाम सेम हो गया, नेम सेम हो गया। इसका मतलब एलिमेंट, यहां का एलिमेंट और यहां का एलिमेंट सेम है। दैट्स भाई हम लोग को एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन को, कौन सा डिफिनेशन को बढ़िया से पकड़ के रखना चाहिए। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर, तो यहां भी सोडियम यहां भी सोडियम, क्यों सोडियम? जबकि यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट है, बट दोनों सेम क्या है? प्रोटॉन यहां भी 11 है, यहां भी 11 है। दैट्स व्हाई कंक्लूजन इज दैट एटॉमिक नंबर के लिए बढ़िया डिफिनेशन क्या रहेगा? आज के बाद इलेक्ट्रॉन तो बोलना ही, बट सबसे बेस्ट क्या रहेगा? सिर्फ क्या बोल देना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन गिवन एलिमेंट एटम इज कॉल्ड व्हाट? एटॉमिक नंबर, पहला पॉइंट। और किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी उसके मास नंबर से नहीं होता है।
किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी स्टूडेंट उसके एटॉमिक नंबर से सेम होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब जब तक एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तब तक वो एलिमेंट भी सेम रहेगा। करेक्ट? यहां तक किसी को डाउट? नेक्स्ट आते हैं कि मास नंबर क्या होता है। प्लीज जब पढ़ाते रहेंगे तो प्लीज पढ़ाते रहेंगे तो अगर घर में आसपास बात होते रहेगा तो काइंडली ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर, वेरी गुड, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका नाम मास नंबर ही क्यों बोला गया? नहीं, actual reason is that कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब हम लोग रेशियो निकालते हैं, आप जब निकाल लीजिएगा, ये मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, तो 1836 आता है, 1836 करेक्ट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान लेते हैं। नेग्लिजिबल है नहीं, लेकिन हम लोग मोटा-मोटी क्या सपोज कर लेते हैं? नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन रहता कहां पे है? न्यूक्लियस में, यानी कि उसके बाहर। इसका मतलब अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहता है? न्यूक्लियस में। इट मींस व्हाट? कि पूरे एटम का मास कहां पे सेंटर्ड होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो इसका मतलब है कि मोटा मोटी which particles are responsible for mass of the atom? That's why it is called what? Mass number. अब इसमें इसका हिस्ट्री अभी हम लोग पढ़ना नहीं शुरू करेंगे। अब देखिए, सपोज कीजिए कि पॉइंट टू बी नोटेड कि एक इक्वेशन है कि मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सपोज कीजिए कि आपको एक मिनट, आपको एटॉमिक नंबर बता दें और मास नंबर बता दें, तो क्या नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर बता देंगे तो क्या आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं? एटॉमिक नंबर बताने का मतलब मैंने आपको प्रोटॉन बता दिया, और मास नंबर बताने का मतलब मैंने इन दोनों का सम बता दिया। तो यहां से क्या एल निकल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वहां से शुरू कर रहा हूं जहां से मैं सपोज कर रहा हूं, और एक क्लास के बाद ही मैं ऊपर लेवल पे चला जाऊंगा। बट अगर मैं सपोज कर रहा हूं कि आप पढ़े जानते भी हैं, मुझे पता है कि ये बहुत छोटा सा बात है, बट यहां से ही शुरू करना चाहिए इस टॉपिक को, फ्रेश टॉपिक को। ओके, अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, आइसोटोप किसे बोलते हैं? सेम एटॉमिक नंबर नहीं, और क्या होना चाहिए? डिफरेंट मास नंबर। वेरी गुड। कितना पार्टिसिपेंट हुए हैं? 78। सर आप उसमें मैसेज कीजिए ना, जो नदी ज्वाइन नहीं कर रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए वो फोन होगा। हाँ वही। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, मैं ऑनलाइन क्लास आज से देना शुरू किया हूँ। अगर आप लोग में से कोई आपके फ्रेंड नहीं ज्वाइन करते हैं, देन आई एम
फ्रॉम टुडे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट आज से लेकर एटलीस्ट 45 तक मैं कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास दूंगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए दो टर्म, अगर आपसे कोई पूछेगा आइसोटोप्स आर सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट, आपका आंसर क्या होगा? क्यों सेम एलिमेंट? वेरी गुड, एटॉमिक नंबर सेम है, और किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी उसका किससे होता है? मास नंबर से होता है या एटॉमिक नंबर से होता है? तो अगर एटॉमिक नंबर सेम मतलब एलिमेंट का नाम किससे, मतलब एलिमेंट सेम रहेगा। इसका मतलब यहां से एक पॉइंट लिख सकते हैं, आइसोटोप्स आर आइडेंटिकल एलिमेंट, करेक्ट। कोई पूछा क्यों ऐसा बोला, तो बोलना है कि आइसोटोप का एलिमेंट से एटॉमिक नंबर सेम होता है और किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी उसके एटॉमिक नंबर से ही होता है। अब सपोज कीजिए कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लगा हूं, चलिए ऑल दिस थ्री आर व्हाट? ये क्या है? ए भी हाइड्रोजन है, ए भी हाइड्रोजन है, ए भी हाइड्रोजन है, करेक्ट, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर 1 1 1, बट इसका एक स्पेशल नाम। तो ऑल दिस थ्री आर व्हाट? एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। आप लोग थोड़ा हाँ ना बोलते रहिएगा। तो एटॉमिक नंबर से मास नंबर डिफरेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल आर आइसोटोप, बट इसका नाम क्या होता है पता है? प्रोटियम, वेरी गुड। इसका नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम। और इसका नाम क्या होता है? ट्राइटियम। ओके, बोलिए ये आपस में क्या है? आइसोटोप है। ये है कार्बन 12, ये है कार्बन 14। कार्बन 14 का कहां पे यूज करते हैं? कहां पे? कार्बन 14 का जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा उसमें बोला है कार्बन 14 का वन ऑफ द बेस्ट यूज है कार्बन डेटिंग। मतलब होता ना कि कोई डायनासोर है 1 लाख साल पुराना है तो उसका एज पता करना है, यस, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना का यूज करके कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए, तो आइसोटोप का मतलब समझ में आ गया। अब आइसोबार क्या होता है? सेम मास नंबर, देखिए इसका पीडीएफ आपको यही मिल जाएगा जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आइसोबार, तो आइसोबार है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो एक मिनट रुकिएगा, जैसे ही बोल दिया कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, कोई आपसे पूछेगा कि आइसोबार और सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट, आइसोबार सेम एलिमेंट होगा या डिफरेंट एलिमेंट होगा? डिफरेंट एलिमेंट क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इसका मतलब एक पॉइंट यहां पे आपको यहां पे नोट करना चाहिए, आइसोबार आर डिफरेंट एलिमेंट, करेक्ट। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी सुनाई पड़ रहा है।
अब ये सब प्रॉब्लम थोड़ा चलते रहेगा। अब इसको हम लोग को वाइजली कंट्रोल करना है, ठीक है। क्योंकि आप जब घर पे स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियस इतना तो काम करते ही होंगे कि बच्चे वहां पे नहीं आए, तो वो देख लीजिए। इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं आइसो बार के लिए। बोलिए ये दोनों आपस में क्या है? देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। इसका मतलब यस आर्गन एंड पोटेशियम का, इसका मतलब बोथ आर आइसोबार। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोन क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोटोन? तो आइसोटोन का एक और नाम है आइसोटोन आर ऑल्सो नोन एज आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोटोन का एक और नाम क्या रहेगा? आइसोन्यूट्रॉनिक। इट मीन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पहला पॉइंट। लेकिन यहां पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में प्रॉब्लम यह है कि अगर आपसे कोई पूछेगा, नहीं चाहिए, अगर कोई पूछेगा कि आइसोटोन सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट, तो क्या आंसर दीजिएगा? नहीं, तो यहां पे आपको ये भी याद रखना पड़ेगा आइसोटोन्स आर दोज elements which have same number of neutron but different number of atomic number, correct? इसका मतलब different atomic number। तो जैसे ही मैंने बोल दिया different atomic number, इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या हो गया? Isotones are what? Different। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट? चलिए, लग रहा है क्लास में बैठे हुए नहीं। स्क्रीन तो बड़ा है, आप थोड़ा लैपटॉप वगैरह पे भी देखा कीजिए। यहाँ तो बोर्ड जितना बड़ा होना चाहिए। एक पूरा मैं क्लासरूम का स्टूडियो ही बना दिया हूँ। अच्छा, अरे बहुत सारा प्रॉब्लम अभी हो गया है। कोरोना कहां से आ गया? कल आप लोग का मैं इंट्रोडक्शन किया और उसके बाद पता चला कि तूफान आ रहा है। पता चला तूफान कहां फंसा हुआ था, जाम में आया ही नहीं। फिर मैं घर भाग गया, फिर आया लेकिन पता नहीं दूसरा रात में आया होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैक्स वाला फटा हुआ है। आया तो सर। ओके, इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आइसोटोन का। चलिए यहां पर बताइए। तो ये है कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए फर्स्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना? ये है मास नंबर भैया, और ये एटॉमिक नंबर। इसमें से माइनस करेंगे ना, कितना आएगा? 8। इसका इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, और यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। तो ऑल दिस थ्री आर व्हाट? आपस में क्या है? तीनों आपस में आइसोटोन। बट सेम एलिमेंट है या डिफरेंट एलिमेंट है? अब याद रहेगा? ओके, अब आप लोग मुझे बताइए आइसोडाइफर क्या होता है? इस पे क्वेश्चन नीट में एक बार आया हुआ है, इस बार फिर से आने का चांस बन सकता है।
व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोडाइफर? आइसोटोप समझ गए, आइसोबार समझ गए, आइसोडाइफर क्या होता है? और कोई? चलिए एक लाइन देखिए, पहला पॉइंट है, पॉइंट रख देते हैं, ध्यान कीजिएगा। आइसोडाइफर आर डिफरेंट एलिमेंट। तो पॉइंट टू नोटेड स्टूडेंट, जैसे मैं बोल दिया आइसोडाइफर्स आर डिफरेंट एलिमेंट, इसका मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहा होगा। यहां तक ठीक है? अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट, आइसोडाइफर्स आर दोज डिफरेंट एलिमेंट whose अब यहां पे थोड़ा सा आप लोग अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन घर से हटाकर व्हाइट बोर्ड पे लगा दीजिए कि आइसोडाइफर्स दो डिफरेंट एलिमेंट है जिसका क्या सेम होता है? जिसका सेम होता है डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का वैल्यू। क्या सेम होगा? डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होगा। करेक्ट, ये बिल्कुल अलग टाइप का था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका मतलब आइसोडाइफर्स आर, प्लीज जिनका भी आसपास टीवी चल रहा है, बच्चे हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा और डाउट रहने से पूछिएगा। आइसोडाइफर्स आर दोज डिफरेंट एलिमेंट whose difference of न्यूट्रॉन, तो डिफरेंट एलिमेंट बोलते हैं, टॉपिक नंबर डिफरेंट हो गया, whose difference of न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। करेक्ट, तो इसमें आप एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिएगा कि ये है बोरॉन 11 और ये कार्बन 13। करेक्ट, तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, बोरॉन एंड कार्बन। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन है 6, प्रोटॉन कितना है 5, इसमें न्यूट्रॉन कितना है 7 और इसमें प्रोटॉन कितना है 6। बट N माइनस P, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बोरॉन का कितना देखिए तो 1, और यहां भी डिफरेंस कितना रहेगा 1। ठीक है, ओके। इसका मतलब है कि B11 एंड C13 आपस में क्या कहलाएगा? आइसोटोप होगा, आइसोबार होगा, आइसोटोन होगा या आइसोडाइफर होगा? आइसोडाइफर। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट कि आइसोडाइफर क्या होता है? यहां समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं आइसोएस्टर। नींद आ गया? अभी तो शुरू ही हुआ है। सब लोग नेट पैक वगैरह रेडी करके रखिएगा।
नेट फास्ट होना चाहिए। जितना भी नेट पैक है उसका यूट्यूब पे ऐसे बेकार का वीडियो देखने में वेस्ट नहीं करना है, उसको बचा के रखिए पढ़ने के लिए। अभी 2 महीना, कौन जानता है कि इस 2 मंथ में हो सकता है कि लक साथ दे दे बढ़िया से, अगर हम लोग कर लिए काम तो। हाँ वो तो है, लेकिन उसका कुछ उपाय कीजिए। वहाँ का तो सिचुएशन तो मुझे तो नहीं पता है, थोड़ा सा देखिएगा इन्वर्टर वगैरह कहीं कहीं से आसपास किसी के पास होगा तो। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं देखिए तो बोर्ड पे मैंने क्या लिखा, आइसोएस्टर, करेक्ट। तो आइसोएस्टर का डिफिनेशन है दे आर द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के लिए बोला गया है, ठीक है। दे आर द मॉलिक्यूल्स किसके लिए बोल रहे हैं आइसोएस्टर, देखिएगा तो स्टूडेंट, एटम के लिए या मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, करेक्ट। दे आर द मॉलिक्यूल्स which have same number of electron, क्या लिखे देखिए तो, आइसोएस्टर वैसा मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें क्या सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। यानी कि कोई भी दो मॉलिक्यूल, बच्चों कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में आइसोएस्टर कब होगा, उसका कंडीशन यह है कि वो दोनों मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, अब सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होना चाहिए, करेक्ट। और कोई भी दो मॉलिक्यूल इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में क्या बोल देंगे, ठीक है। सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है वीडियो, ओके। तो हम लोग आइसोएस्टर में थे, तो आइसोएस्टर के लिए आप लोगों को क्या पढ़ा है, दे आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में आइसोएस्टर कब होगा, जब उस दो मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा और नंबर ऑफ एटम भी सेम रहेगा, करेक्ट। ओके, इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिया, लाइक N2O, ओके, एंड CO2। अब देखिए कि इन दोनों मॉलिक्यूल, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं अभी पढ़ा रहा हूं आइसोएस्टर, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में नाइट्रस ऑक्साइड एंड CO2 में, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है, N2O में नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन वन एटम, 3। इसमें कितना एटम है, 2। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 3। अब बताइए इसके N2O के वन मॉलिक्यूल में, प्लीज स्टूडेंट अगर कहीं पे डिस्टरबेंस हो रहा है तो अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा, सिर्फ मेरा बात सुनिए। तो इस N2O का वन मॉलिक्यूल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन। इस N2O का वन मॉलिक्यूल में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फास्ट। इस N2O का वन मॉलिक्यूल में, काउंट इट एंड टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास 7 होता है ना, वन नाइट्रोजन का 7, तो कितना नाइट्रोजन है, 2, तो 7 + 7 14 हो गया। और ऑक्सीजन के पास कितना रहेगा, 8, तो 7 + 7 + 8 हाउ मच, वेरी गुड। देखिए कितना बढ़िया आप लोग का मैथमेटिक्स है, 22 हो गया।
और CO2 का एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 22। तो अब बताइए कि आइसोएस्टर का जो मैंने डिफिनेशन आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा कि आइसोएस्टर्स आर दोज टू मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज टोटल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इस आइसोएस्टर के डिफिनेशन को ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में सेटिस्फाई किया? इसका मतलब है कि N2O एंड CO2 आपस में कैसा दो मॉलिक्यूल है? क्या बोलना है? आइसोएस्टर। क्या बोलना है? आइसोएस्टर। तो स्टूडेंट नीट के एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बाकी जो दुनिया, बाकी जो जनता है ना, इतना ही जानता है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, इतना तक ही पढ़ता रहता है। आइसोडाइफर से, आइसोटोन से ऊपर नहीं जा पाता है। अब हम लोग उसको पढ़ के अब थोड़ा अलग अलग देखना शुरू कर रहे हैं। तो ये हो गया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोएस्टर। एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। हाँ बोलिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट टू बी नोटेड। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला रहेगा तो देखिए मैं हर एक बात बोलने के टाइम पे माइंड में कैलकुलेट करता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, इसका मतलब वहां पे मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन करूंगा। अभी मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल लीजिए। अभी जस्ट आ रहे हैं, लेट मी फिनिश। CaONKF एक बार जब खत्म कर देंगे उसके बाद जो अभी नहीं पढ़ा है तो सोचिए कि आने वाला है। पहले इसका बात कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम फ्लोराइड आपस में देखिए तो आइसोएस्टर है। जरा चेक करके मुझे बताइए रफ में, फास्ट, डू इट फास्ट। इसमें कितना एटम है? 2। इसमें भी कितना एटम है बच्चों? 2 है। इसमें कितना टोटल इलेक्ट्रॉन? टोटल 28। इसमें टोटल कितना है? 28 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में क्या आइसोएस्टर के डिफरेंशियल को सेटिस्फाई किया? इसका मतलब दीज आर ऑल्सो आपस में व्हाट? आइसोएस्टर। नो सर। तो अभी अब नेक्स्ट एक स्टूडेंट पूछा था कि सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो आप बोल दिए, तो आपका मन रखने के लिए अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लेते हैं। आते आते थोड़ा तो वेट कीजिए, थोड़ा मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। चलिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है आज क्लास लेकर कि कम से कम आप लोग से थोड़ा बहुत बात हो रहा है। नाउ कम टू द पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो स्टूडेंट यहां देखिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखे हैं, तो इसमें सिर्फ आइसो का मतलब हो गया सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? इसका मतलब है कि कोई भी दो पार्टिकल, पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी दो पार्टिकल, चाहे वो 2 एटम हो या 2 मॉलिक्यूल हो, बस उसमें सेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या सिर्फ इसमें क्राइटेरिया क्या है? सेम सिर्फ क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट आइसोएस्टर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डिफरेंस समझिए। आइसोएस्टर में एक और कंडीशन था कि इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए और एटम्स भी सेम होना चाहिए। और आइसोएस्टर किसके लिए डिफाइन था? मॉलिक्यूल्स के लिए। बट
आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके लिए डिफाइंड है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कोई कंडीशन है, बस एक ही कंडीशन है, बस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाना चाहिए, दैट्स इट। ओके, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, बस सेम क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बहुत सारा एग्जांपल ले लूंगा, बस इस बात को समझिए कि मैं अभी समझा रहा हूं कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोएस्टर। करेक्ट? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। आइसोएस्टर में सिर्फ वन क्राइटेरिया था बच्चों, या दो क्राइटेरिया था? दो, इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए और क्या सेम होना चाहिए? एटम्स भी, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होना चाहिए। और मोटा मोटी आइसोएस्टर मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के लिए था, बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक किसी दो एटम के लिए भी रहेगा, किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में भी रहेगा। बस हम लोग को सेम क्या मिलना चाहिए? इलेक्ट्रॉन सेम मिलना चाहिए। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहां देखिए, और नीट का क्वेश्चन बैंक देखिए, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आया है, क्वांटम नंबर पे नहीं आया है, बट इस टॉपिक का 175 प्रॉब्लम का असाइनमेंट भेज दूंगा। कितना का? अब बनाते रहिएगा, जब मैं ख़त्म करूंगा, बहुत फास्ट ख़त्म करूंगा, ठीक है? आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जुलाई लास्ट में नीट का एग्ज़ाम है, तो टेक इट पॉजिटिवली। थोड़ा ख़राब लग रहा है कि अभी हो जाता एग्ज़ाम नीट का तो कितना बढ़िया रहता, अभी बस आराम से रिलैक्स करते, पार्टी करते रहते। अब एग्ज़ाम हो बचा हुआ है तो पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि पढ़ते रहो। बड़ा गड़बड़ हो गया इस साल, नहीं? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तो जब मैथ का क्लास होगा तो उस टाइम पे बायो के बच्चे वहां से हट जाएंगे, और जिनको बायो के बच्चे जिनको मैथ में भी इंटरेस्ट हो बैठे रहेंगे। चलिए अब ये बताइए कि मैं दो मॉलिक्यूल्स लिया हूं, H2O एंड अमोनिया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वाटर, इन वन वाटर मॉलिक्यूल्स? 18। वाटर का एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 ना? चलिए, और अमोनिया का वन मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट 10। तो दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, बट देखिए तो दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है। इसमें 4 एटम है, इसमें 3 एटम है। करेक्ट? इसका मतलब है कि वाटर एंड अमोनिया, इज इट वाटर एंड अमोनिया सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ आइसोएस्टर? आइसोएस्टर के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, सिर्फ क्या सेम मिला? इलेक्ट्रॉन सेम मिला। दैट्स वाई वाटर एंड अमोनिया को आपस में क्या बोले? आइसोएस्टर बोले बच्चों, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोले? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। करेक्ट? इसका मतलब, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बस दो पार्टिकल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। करेक्ट? ठीक है, तो ये आपस में बहुत सारे एग्जाम्पल ले लूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं? इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। अब चलिए देखिए स्टूडेंट, अब यहां पे अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो एक्चुअल में कम से कम तो मोर देन 20 टाइम्स अभी तक आ चुका है। हर 2 साल के बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब मिनिमम मोर देन 20 टाइम्स। जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ क्वेश्चन फेवरेट होता है, घूम फिर कर वहां से एक क्वेश्चन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको भी पता है एमओटी एक क्वेश्चन तो आता ही है मोटा मोटी, और कभी बहुत ज्यादा दिन आपका अच्छा रहा तो 2-2 क्वेश्चन आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आता है। वैसे ही अभी जो पार्ट डील कर जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वहां से हर 2 साल 3 साल के बाद एक क्वेश्चन आ जाता है और फ्री में मार्क्स है। तो देखिए अब आप बताइए कि यहां देखिएगा,
नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? फास्ट सब लोग आप रिप्लाई करेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वन नाइट्रोजन एटम? वेरी गुड। अब कितना इलेक्ट्रॉन रहा? वेरी गुड। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? अब कितना इलेक्ट्रॉन? 10। कितना इलेक्ट्रॉन? F माइनस 10। इसका मतलब ये तीनों, इन सब में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। इसका मतलब है ये तीनों आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहां तक क्लियर? चलिए, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, बोलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? रिप्लाई फास्ट। 10। क्रैश कोर्स है, जितना फास्ट आप रहिएगा उतना ही ज्यादा मैं बहुत कुछ टॉपिक कवर कर लूंगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 10। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 10। इसमें कितना? ये तो समझ रहे हैं ना कि उसे पोएटिक चार्ज देते हैं, एक मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इसका मतलब ऑल दिस थ्री आर ऑल्सो व्हाट? ऑल दिस 6 आर व्हाट? यहां भी कितना इलेक्ट्रॉन? 10। 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 इसका मतलब N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ऑल दिस 6 आर व्हाट? आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ाकर आज के क्लास को कंक्लूड करूंगा। और अगर आईडी देखिए, मोटा मोटी मेरे दिमाग में ये रहता है कि अगर 10 बजे से मुझे क्लास लेना है तो मैं 9:45 का आपको आईडी भेजूंगा। करेक्ट? दैट्स वाई कि 10 मिनट में आप लोग ज्वाइन करके रेडी हो जाइए। 10 मिनट टाइम लगता है कनेक्ट होने में, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, इशू रहता है, तो 10 मिनट में ग्रेस टाइम लेकर चलूंगा कि 10 मिनट में सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, तब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। ओके? और इतना सारा कंफ्यूजन का एसएमएस आता है, मैं बार बार एक ही बात को 20 बार बोला हूं कि भाई ऑनलाइन क्लास भी लेंगे तो उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी भेज देंगे। दूसरा क्लास होगा जैसे ही मैं निकलूंगा उसके 10 मिनट के बाद, लेकिन आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। बिना डिस्कनेक्ट किए हुए जाकर आप थोड़ा सा ब्रेक लेके आ जाइएगा। ओके? क्योंकि मैं चाहता हूं कि कंप्लीट 3 आवर अगर मोबाइल के सामने बैठिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए बीच में एटलीस्ट 10 मिनट का ब्रेक लेना है, 5 मिनट का। अब चलिए, यहां देखिए सब लोग, सपोज कीजिए कि न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन? और ए है इलेक्ट्रॉन। जिसको मैंने ऐसे किया तो ए है इलेक्ट्रॉन। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बार बार आता है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8। करेक्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज ऑफ एटम और आयन? किसी भी एटम का साइज का मतलब क्या होता है मोटा मोटी? तो किसी भी एटम का साइज का मतलब होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है? ऑर्बिट है, लेकिन ऑर्बिट में भी कहां? तो एक्चुअल में ये मानिए कि डिस्टेंस, साइज ऑफ एटम और आयन का मतलब होता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर भी तो होता है, तो वहां से वहां के बीच का
डिस्टेंस। अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, चलिए देखिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मैं 8 लिया हूं, करेक्ट। यहां भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, यहां भी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन, इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन। तो ये बताइए कि कहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि यहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, करेक्ट। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बट दोनों में मैंने सेम क्या रखने का कोशिश किया, मतलब मैं दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाने का कोशिश किया, नहीं। तो एक्चुअली दिस स्टेटमेंट फॉर सिंगल एटम, मैं जो अभी बोलने वाला हूं मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं, पॉइंट बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूं वैसा आइसो इलेक्ट्रॉनिक विच हैव ओनली वन एटम, दोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच हैव हाउ मेनी एटम, ओनली वन एटम, लाइक N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, सब में एक एक एटम है। तो एक एक एटम के लिए मैं बात बोलने जा रहा हूं, इसको मॉलिक्यूल के लिए मत अप्लाई कीजिएगा। तो दोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच हैव ओनली वन एटम, in this isoelectronic system number of proton increases, then size of atom or ion decreases. रीजन बिहाइंड इट कि प्रोटोन अगर ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन सेम है और प्रोटोन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इसका मतलब ये प्रोटोन इसको पुल करेगा ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो साइज कम होगा, साइज। इसका मतलब ए और इसको ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, तो बी और ए बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट ए और बी में किसका साइज बड़ा, इसका मतलब मैं यहां पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर दोज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम which have only one atom, मतलब सब में एक एक एटम ही है, राइट। देन नंबर ऑफ प्रोटोन इंक्रीजेज, साइज डिक्रीजेज, करेक्ट। ये समझ में आ गया, हाँ या ना। ये सब कुछ आप घबराइए नहीं, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अभी जस्ट मैं क्लास से निकलते ही आपको भेज दूंगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। बट मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, फॉर दोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच हैव ओनली वन एटम, विच हैव क्या, व्हाट, ओनली वन एटम, देन उस केस में नंबर ऑफ प्रोटोन ज्यादा होगा तो एटम और आयन का साइज कम होगा, करेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये है N3 माइनस, O2 माइनस एंड F माइनस। यहां देखिएगा पहला प्रॉब्लम, ये सब क्वेश्चन इतना बार आया हुआ है, पॉइंट बिलीव, अरे हर 2 साल के बाद एक बार आ जाता है। तो अब N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस में अगर साइज का ऑर्डर पूछेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन सब में कितना है, 10, 10 एंड 10, मतलब ऑल दिस 3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बट प्रोटोन कितना है, इसमें कितना प्रोटोन, इसमें कितना प्रोटोन, 8, इसमें कितना प्रोटोन, 9। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा साइज किसका रहेगा, फ्लोरीन नहीं, F माइनस, फ्लोरीन है या फ्लोरीन आयन है, F माइनस। और सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा, तो देखिए तो ये सही हो गया साइज का ऑर्डर, करेक्ट है ना। ओके,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, Na प्लस Mg2 प्लस L3 प्लस। चलिए इन सब में इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 10 एंड 10। प्रोटॉन कितना है, तो बोलिए सबसे बड़ा सबसे छोटा साइज किसका रहेगा। और यहां जो पढ़ रहे हैं पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ स्टूडेंट ऐसे लाइटली लेते हैं, चलो हाँ ठीक है, यहां जो पढ़ रहे हैं उसका मैं बहुत बढ़िया यूज करूंगा आगे चलकर फजन्स रूल में भी। फजन्स रूल हम सुने हैं, फजन्स रूल केमिकल बॉन्डिंग में, हाँ, तो उसका वहां पे मैं पोलराइजिंग पावर निकालने के लिए, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी के लिए मैं वहां पे यूज करूंगा। ओके, इसका मतलब है कि आपको नहीं लगता कि सोडियम प्लस का साइज अगर ऐसा रहेगा तो मैग्नीशियम 2 प्लस का थोड़ा छोटा रहेगा और एल्युमिनियम 3 प्लस का सबसे छोटा रहेगा। देखिए तो सही लिखे हैं डायग्राम वाइज। सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा, Na प्लस, उसके बाद Mg2 प्लस, और सबसे छोटा साइज किसका रहेगा, L3 प्लस। तो यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिए, फॉर दोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच हैव ओनली वन एटम, तो उन फॉर दोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन ज्यादा तो साइज कम होगा। करेक्ट। कोई पूछेगा ऐसा क्यों हो, तो क्या बोलना है कि ऐसा इस वजह से हुआ कि अगर प्रोटॉन ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो यहां तक क्लियर। तो इन तीनों का साइज का ऑर्डर रहेगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, साइज। अब नेक्स्ट एग्जांपल, Cl माइनस K प्लस और Ca2 प्लस। बोलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, Cl माइनस में 18, पोटेशियम प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना 18, कैल्शियम 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना, इसमें प्रोटॉन कितना, इसमें प्रोटॉन कितना 19, इसमें कितना 20। तो ऑल दिस थ्री आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, 18 18 18, ऑल दिस थ्री आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट साइज का ऑर्डर क्या रहेगा, यस, इसका मतलब Cl माइनस ग्रेटर K प्लस ग्रेटर Ca2 प्लस। करेक्ट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास में मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ लेकर चल रहा था। नेक्स्ट क्लास में हेडिंग अभी बना के छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट मतलब कल का क्लास में ये पढ़ाऊंगा, मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर। और आज जितना पढ़ा है, अच्छा बताइए, आज जो पढ़ा है उसी का सिर्फ पीडीएफ भेजें या पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पीडीएफ एक साथ भेज दें? सुनिए ना, मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भेज देता हूं, आप मिलाते रहिएगा कि कहां तक मैं पढ़ाया। कुछ पहले से भी पढ़ के रखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सॉरी।